अगर लाइफ में आपको किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो एक बात से लेना, तोते से नहीं। क्योंकि तोता बहुत मीठा बोलता है पर वो पिंजरे में कैद रहता है, लेकिन एक बाज शांत रहकर भी आसमान को छूने का एटीट्यूड रखता है। ऐसी 7 इंस्पिरेशन जो हमें एक बाज से जरूर लेनी चाहिए। बाज हमेशा या तो एक बाज के साथ या फिर अकेले उड़ता है। बाज कभी छोटे मोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। पहला इंस्पिरेशन यही है कि या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर बिल्कुल अकेले। हमें छोटी सोच वाले लोग या नेगेटिविटी से भरे लोग, दूसरों की बुराई करने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरी इंस्पिरेशन जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए, एकाग्रता और दृष्टि। बाज की नज़र बहुत साफ होती है। वो 3-4 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख सकता है। बाज अपनी सारी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नजरें गड़ाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल ना कर ले। दूर का सोचकर अपना लक्ष्य निर्धारित करे और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं के कारण अपने लक्ष्य से भटके नहीं। एक बाज निडर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वो अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। तीसरा इंस्पिरेशन यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर हमें कामयाबी मिलेगी। एक बात और कि जीवन है तो समस्याएं भी रहेगी। परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उसे लड़ना चाहिए और उसे जूझते हुए उसे पार पाना चाहिए, न कि घबरा कर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना चाहिए। समस्याओं से पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी। मजबूत इच्छा शक्ति वाला बाज। बाज के एटीट्यूड में बात इरादे और इच्छा शक्ति पर। बाज का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे या अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, वही बाज उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और तो और इस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाई पर गोते लगा कर लेता है। अगली इंस्पिरेशन यही है कि खराब समय का रोना मत रो। देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। दुनिया में अचीवर्स वही है जिन्होंने कठिनाइयों और परेशानियों को एक मौके के रूप में बदला। वर्तमान में जीना सीखो। बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। वह हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर करता है। ईगल मेंटालिटी से सीखी जाने वाली अगली इंस्पिरेशन यही है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। वहीं यदि हमारा अतीत किसी कारण से दर्दनाक रहा है तो भी उसे अपने वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी है। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी लर्निंग है। सीखने की मानसिकता। नई नन्हे चूजों के घर आते ही बाज थोड़े दिनों बाद अपने घोंसले से नर्म घास को निकाल फेंकता है ताकि उसके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे और उन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। बहुत ही पावरफुल इंस्पिरेशन यही है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपको अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। बाज बाउंस बैक करना जानता है। बाज जीने की प्रबल इच्छा शक्ति से भरा हुआ पक्षी है। उसके जीवन काल के 40 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैनापन नहीं रह जाता कि वो शिकार को पकड़ सके। अब यहाँ से उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो मर जाए या खुद को ट्रांसफॉर्म करे। बाज इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है। किसी ऊंची पहाड़ी पर जाकर खुद को नया रूप देने की कड़ी मेहनत करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है। अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ पर पटक पटक कर तोड़ देता है और तब तक उसी स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, उसके पंजे और उसकी चोंच ठीक से न निकल आए। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद जो बाज पहले ठीक से उड़ भी नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पुनः जिंदगी का स्वागत करता है। वापस बादशाह बनकर लौटता है अपने इलाके में। अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना जरूरी हो जाता है। चाहे यह काम लाख मुश्किलों से भरा हो, लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और हमको इसे बेझिझक और मजबूती से खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।